Title tag can make or break your on page SEO। वेलकम टू डे 44 ऑफ माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ की एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट टाइटल टैग की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एसईओ टाइटल टैग्स आल्सो नोन एज पेज टाइटल्स और मेटा टाइटल टैग्स। एसईओ टाइटल टैग्स को हम पेज टाइटल और मेटा टाइटल टैग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। टेल वेब यूजर्स एंड सर्च इंजन लाइक गूगल व्हाट द पेज कंटेंट इज अबाउट। ये वेब यूजर्स और सर्च इंजन जैसे गूगल विंग्स, गूगल शॉपिंग को बताता है कि पेज का कंटेंट किस बारे में। दे अपीयर इन सर्च रिजल्ट, सर्च रिजल्ट में अपीयर होते हैं। ठीक है। और कहाँ शोकेस करते हैं? ब्राउजर टैब्स में। ठीक है। सर्च रिजल्ट ब्राउजर टैब्स, और जब हम किसी लिंक्स को शेयर करते हैं सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप में। ठीक है। मैसेजिंग ऐप में। तो टाइटल टैग के जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है। पहला, कीवर्ड्स। कीप योर ठीक है, कीप योर टाइटल टैग इन 15 to 60 कैरेक्टर्स। ठीक है। गूगल की रिकमेंडेशन के हिसाब से आपका टाइटल टैग 50 से 60 कैरेक्टर्स होना चाहिए। ठीक है। इतना, अगर इससे ज्यादा कैरेक्टर्स का होगा तो वो आपकी क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी और वेबसाइट और पेज के कंटेंट पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है। इफेक्ट डालेगा। ठीक है। फोकस कीवर्ड इन योर टाइटल टैग। आपके टाइटल टैग में प्राइमरी कीवर्ड या फोकस कीवर्ड, ठीक है, या टारगेट कीवर्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर योर टाइटल टैग। अपने टाइटल टैग को स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रक्चर में एक करें। ठीक है। स्ट्रक्चर, हेडर्स सब टॉपिक्स, ठीक है। एक हायरार्की बनाएं। ठीक है। हेडर्स के थ्रू हायरार्की बनाएं। ठीक है। जैसे H1, H2, H3, H4, H5, H6, इस तरीके से। अवॉइड कीवर्ड स्ट्रिपिंग। बार बार मैं कहता हूँ कि कीवर्ड स्ट्रिपिंग को आपको अवॉइड करना है। एक अच्छे टाइटल टैग के लिए कीवर्ड स्ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वेरी के थ्रू समझते हो व्हाट इज एसईओ। जैसे हमने गूगल पे सर्च किया व्हाट इज एसईओ। एसईओ में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो 4 तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे, ठीक है। तो व्हाट इज एसईओ? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। विकिपीडिया। ठीक है। दूसरा रिजल्ट जो आ सकता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्टर गाइड जो गूगल की है। तीसरा, बिगनर्स गाइड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चौथा, द अल्टीमेट बिगनर्स गाइड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। की टेकअवेज जो क्या हो सकते हैं इसमें? की टेकअवेज, ऑलवेज यूनिक, यू ऑलवेज यूज यूनिक टाइटल्स इन पेजेस। ठीक है। हमेशा पेजेस में हमें यूनिक टाइटल्स को यूज करना है। क्रिएट यूनिक टाइटल्स टैग्स फॉर ईच पेज। ठीक है। आपको हर पेज के लिए एक यूनिक टाइटल बनाना है। ठीक है। अलग टाइटल, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐड एक्शन वर्ड्स इन टाइटल टैग्स। एक्शन वर्ड्स को, ठीक है, ऐड कीजिए अपने, ठीक है, टाइटल टैग्स में। यूज ब्रांड नेम इन टाइटल टैग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल टैग्स में अपने ब्रांड नेम का यूज करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे, ठीक है, देसी दस्तक एक ब्रांड मान लेते हैं, एक ब्रांड है देसी दस्तक, तो देसी दस्तक। लेंसकार, जोमेटो। ठीक है। तो इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे इफेक्टिव एसईओ टाइटल टैग्स की प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं? ठीक है। 6 स्टेप्स में समझते हैं हम। तो पहला, मेक यूनिक टाइटल टैग्स फॉर ईच पेज। हर पेज के लिए एक यूनिक टाइटल टैग्स बनाना है। दूसरा, फॉलो सर्च इंजन रिकमेंडेशंस एंड एप्रोप्रिएट लेंथ 50 to 60 कैरेक्टर्स। ठीक है। सर्च इंजन की रिकमेंडेशंस को फॉलो करना है प्रॉपरली। ठीक है। और 50 से 60 कैरेक्टर्स में ही हमें अपने टाइटल टैग रखने हैं। ठीक है। हमारे टाइटल टैग के अंदर फोकस, प्राइमरी या टारगेट कीवर्ड होना चाहिए हमारा। ठीक है। दूसरा, फ्रेमिंग वर्ड्स। ऐड फ्रेमिंग वर्ड्स से टाइटल टैग्स में हमें अपने फ्रेमिंग एड्स करने हैं। जैसे फ्रेमिंग वर्ड्स को ऐड करना है, जैसे हाउ, स्टेप बाय स्टेप, लर्न, गाइड, ट्यूटोरियल, डिफरेंसेस, रिव्यू, कंपैरिजन, फिर बिगिनर, अल्टीमेट, ये सारे फ्रेमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है। ऐड ब्रांड नेम एट द एंड ऑफ टाइटल टैग। जैसे मैंने अभी बताया कि ब्रांड नेम को ऐड करना है, पर टाइटल टैग के एंड में एक बेस्ट प्रैक्टिस है रिकमेंडेशन के हिसाब से। ठीक है। रिकमेंडेशन और डेटा के बेस में। ठीक है। टाइटल के एंड में ब्रांड नेम को। अपडेट योर टाइटल टैग्स रेगुलरली। ठीक है। अपने सर्च इंजन गूगल सर्च कंसोल को मॉनिटर करते रहिए और उसके हिसाब से अपने टाइटल टैग्स को अपडेट कीजिए रेगुलरली। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन से हमें मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। ठीक है। तो डोंट डू कीवर्ड स्टफिंग। हमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है। ठीक है। डुप्लीकेट टाइटल टैग्स, हमारे टाइटल टैग डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। मिसिंग और एम्प्टी टाइटल टैग तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, जो बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। ठीक है। इससे बहुत डेंजरस हो सकता है आपकी साइट के लिए। ठीक है। दूसरा, नो फोकस प्राइमरी कीवर्ड्स इन टाइटल टैग्स। ठीक है। ठीक है।
अनक्लियर फॉर्मेटिंग, कोई फॉर्मेटिंग ही नहीं है, ठीक है। तो इन सारे मिस्टेक्स को हमें जो है अवॉइड करना है। टाइटल टैग में इशू, ठीक है, जैसे 56 करेक्टर से ज्यादा है, से ज्यादा का टाइटल टैग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो अगला जो है टाइटल टैग का जो एसईओ स्ट्रक्चर है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो अगर हमें टाइटल टैग लिखना है अच्छा से, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 एलिमेंट्स पे। पहला स्लग हो गया हमारा, दूसरा टाइटल टैग हो गया, तीसरा हेडर वन हो गया, मतलब हेडर वन, हेडिंग वन, ठीक है, तीसरा सब हेडिंग हो गई हमारी, ठीक है। क्लियर स्लग, ठीक है। वाई आर टाइटल टैग्स इंपॉर्टेंट? तो इंक्रीज विजिबिलिटी, विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्लिक्स को ड्राइव करने के लिए, एनएस रैंकिंग, एनएस एंड इम्प्रूव रैंकिंग और सर्च इन द रिजल्ट पेजेस, इम्प्रूव सर्च रैंकिंग्स के लिए, ठीक है, सीटीआरस को इंक्रीज करने के लिए और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये ऑन पेज एसईओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइटल टैग, ठीक है।